जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय पहली भाग। इसमें 29 श्लोक हैं, इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको 2 भागों में समझा रहा हूँ। तो चलिए विलंब न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, आप कर्मों की संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो उसे आप मुझे बताइए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियें और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग में अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों को करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परम धाम परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को दोनों के फल स्वरूप एक ही देखते हैं, वह ही यथार्थ देखते हैं। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना बहुत ही कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर को बस में किया हुआ है, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ और निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ कभी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाले योगी तो देखता हुआ और सुनता हुआ, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, गमन करते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा अपने आँखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में व्रत रही है। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग
सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होते हैं। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियें, मन और बुद्धि तथा शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के चरणों में अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुए कामना के द्वारा बंधा हुआ है। इसलिए निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है और उत्तम है। हे अर्जुन, जिस मनुष्य का अंतःकरण बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाले पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में कार्य करती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहते हैं। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं, किंतु माया के ज्ञान द्वारा ढका हुआ इससे सभी जीव मोहित होते रहते हैं। और ये थी श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय, जो कि 2 भागों में मैं सुनाया हूँ। पहली भाग में श्लोक 1 से 15 तक का हिंदी कथा आप लोग को सुनाया हूँ, और इसके बाद कल की वीडियो में सुनेंगे। कथा सुनने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही भक्ति में वीडियो आप लोग को प्रतिदिन मिलता रहे और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी का कृपा आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।